मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ उससे हमें सबक लेने की जरूरत है। इससे आगे की रणनीति दुरुस्त हो सकती है। उस समय निश्चित रूप से अनुकूल मैसेज जो है वो नहीं पहुंचे थे जनता के बीच और सीट बंटवारे को लेकर इसका नुकसान जो है वो साफ तौर पर नजर भी आया। चुनाव परिणामों में खास तौर से शाहाबाद का इलाका हो वो हार का कारण सबसे बड़ा बनता है। उन्होंने बिहार चुनाव की संभावनाओं पर भी कहा कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आज भी अगर चुनाव की घोषणा हो जाए तो हम लोग इसके लिए तैयार बैठे हैं। एनडीए पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा चुनाव के समय में कुछ बातें थी जिसको लेकर के आप लोगों में भी कुछ नाराजगी थी, कुछ संतुष्टि नहीं थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में लगता है कि सम्मानजनक हल निकलेगा। सबको संतोषजनक एक तरह से सीटें मिलेंगी। देखिए, लोकसभा में जो कुछ भी हुआ उससे हमको सबक लेना सीखना है ताकि आगे की स्ट्रेटजी दुरुस्त हो सके और उसके आधार पर निश्चित रूप से उस समय लोगों में जो मैसेज गया बहुत अनुकूल नहीं था सीट बंटवारा को लेकर के। इसका भी थोड़ा नुकसान हुआ। चुनाव परिणाम खास करके जो शाहाबाद और मगध का इलाका, उसमें एक बड़ा कारण यह भी रहा। तो इस बार इन चीज़ों पर बिल्कुल ठोक ठाक करके चीज़ें तय होंगी और कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए, अक्टूबर से नवंबर तक तो ड्यू जो समय है चुनाव का वही समय है। तो निश्चित रूप से नवंबर में तो सरकार बन ही जाएगी और उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन की ओर से जो बातें आ रही हैं छनकर, उससे भी यही दिख रहा है कि अक्टूबर नवंबर चुनाव का महीना होगा। जहाँ तक तैयारी का सवाल है तो हर तरह से हम लोग तैयार हैं, पूरी तैयारी है। आज भी अगर इलेक्शन की घोषणा हो जाए तो हम लोग एकदम तैयार हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सीट बंटवारे पर उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी भी इस वक्त तेज हो चुकी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कहा कि एनडीए जो है वो पूरी तरह से तैयार है। कुछ सीटों का जो पेच पिछली बार फंसा था वो इस बार नहीं फंसेगा। बिहार के चुनाव से पहले ही एनडीए में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया। अभी तो सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। बीजेपी और जेडीयू जो छोटे छोटे दल हैं एनडीए में, उनको कोई तवज्जो नहीं दे रही है, उनको सीट भी देने के मूड में नहीं है। तो सब लोग इस बात को कह रहे हैं उनको भी सीट मिलना चाहिए, उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं है। सीट बंटवारे पर फॉर्मूला तय है और उस पर सभी दलों की सहमति है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने बिल्कुल सही कहा है कि लोकसभा चुनाव के समय कुछ गलतियां हुई थी, उन गलतियों को दूर कर लिया जाएगा। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतेगा। पिछले लोकसभा के चुनाव में एनडीए का कुनबा कुछ सीटें शाहाबाद में हारा। हम एनडीए के लोग हैं, जहां भी हार होती है उस पर गहन मंथन करते हैं ताकि आगे सुधार हो सके। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एनडीए के वरीय नेता हैं। उन्होंने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। निश्चित रूप से एनडीए के फोरम पर एनडीए के वरिष्ठ नेता मिल बैठकर इस मसले पर बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के ऐसे नेता हैं जो बार बार नीतीश कुमार जी के हाथों चले गए और दुर्भाग्य देखिए बार बार चले गए फिर भी उन्हीं के साथ चले गए। तो सीखने की जरूरत एनडीए को कितनी है एनडीए जाने। सीखने की जरूरत तो उपेंद्र कुशवाहा जी को है कि जो आपको छलता है आप उसी के साथ खड़े होते हैं। जिस बात की चिंता हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की थी और उसी को लेकर के शाहाबाद में हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, बड़ा कार्यक्रम किया है। आज आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी अगर बोला है तो उपेंद्र जी अनुभवी नेता हैं, बड़े नेता हैं बिहार के, और इस बात को ही वह भी कह रहे हैं। तो हम लोग एनडीए में मजबूत लोग हैं और एक एक करके महसूस कर रहे हैं और उसी की कड़ी को देखते हुए शाहाबाद में एक सफल कार्यक्रम हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश